दो शब्द है, पहला तो है वैश्वीकरण, दूसरा विश्लेषण। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ यह है कि पूरी पृथ्वी, पूरी ग्लोब जो है वो समीप आ गई है, वो करीब आ गई है। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे वेदों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का ये कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने पहले ही बता दिया था। उसी को आधार मान करके वैज्ञानिक लोगों ने खोज की, और दोनों देखिए, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हैं वो भी सत्य के खोजी है और विज्ञान भी सत्य के खोजी है। दोनों का उद्देश्य है सत्य की खोज करना, लेकिन दोनों किस विषय पर कार्य करते हैं ये समझना जरूरी है। जो साधक व्यक्ति है, जो साधना करने वाला है, जो ऋषि है, जो महात्मा है, जो संस्कृति का ज्ञाता है, जो संस्कृति का पोषण करने वाला है, वह भीतरी जगत की खोज करता है। व्हाट इज रियलिटी, हु एम आई, वेयर फ्रॉम आई केम, वेयर आई एम टू गो, ये इन चीजों की खोज करता है और वहीं से ये दर्शन कहलाता है। और वह एक दार्शनिक रूप में इसकी खोज करता है, वह चिंतन करता रहता है और अपने भीतरी जगत को एक लेबोरेटरी बनाता है। दोनों ही लेबोरेटरी बनाते हैं। वैज्ञानिक लोग हैं, वह भी लेबोरेटरी में खोज करते हैं, लेकिन उनकी खोज पदार्थ पर है, उनकी खोज जड़ पर है, उनकी खोज मेटल पर है, उनकी खोज एलिमेंट पर है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जड़ किसे कहा जाता है? जिसमें संवेदना नहीं, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, गलता है और मिलता है। और दूसरी तरफ जो सच्चाई हासिल करने वाले साधक लोग हैं, साधना करने वाले ऋषि पुरुष होते हैं, वो चेतना पर कार्य करते हैं। चेतना संवेदनशील होती है, सुख दुख का अनुभव करती है, ग्रोथ होती है, उसका प्रजनन होती है और वो अपनी प्रस्तुति कर सकती है। दोनों के बेसिक डिफरेंस हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य है कि सत्य की खोज करना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो कई हजारों साल पहले खोज करके इसको नाम वसुधैव कुटुंबकम दिया था। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर विज्ञानियों ने खोज करके जो है आज ग्लोबलाइजेशन का, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं, एक दूसरे को विरोधी नहीं है। तो भाई और बहनों, आज वैश्वीकरण को विरोधी नहीं माने, लेकिन इसके अंदर जो बुराइयां हैं, इसमें जो कुरीतियां हैं, वो हम आज पूरा विश्लेषण, उसका चीरा फाड़ा और उसका जिस तरीके से एक जो है वह डॉक्टर होता है, सर्जन होता है, वो शरीर का चीरा फाड़ा करके और बीमारी को दूर करता है। तो आज हमारा इस कार्यक्रम विश्लेषण करेंगे कि जो बुराइयां हैं उनको अलग करो। वैश्वीकरण बुरा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो बुराइयां आ गई है, बुराइयां क्यों आई है? कि हमने उस वैश्वीकरण का दुरुपयोग किया है। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपको एक बड़ा सीधा सा उदाहरण बताना चाहता हूं मैं आपको कि एक चाकू होता है, वो चाकू कितना उपयोगी है। फल फ्रूट काटा जा सकता है, सब्जी काटी जा सकती है, रस्सी काटी जा सकती है, कोई भी काटने का कार्य हो सकता है। चाकू बुरा नहीं है। और अब दूसरी तरफ देखिए, वही चाकू को कोई दुरुपयोग किया जाता है तो किसी का मर्डर भी किया जा सकता है। वो चाकू क्या क्या दोष है? दोष उस व्यक्ति के उपयोग दुरुपयोग करने वाले का है। भगवान ने सृष्टि में एक रेत का कण भी जो है, जो अनुपयोगी नहीं बनाया। क्यों? ईश्वर महान होता है, ईश्वर करुणा का सागर होता है, ईश्वर संपूर्ण व्यापी होता है, वो जगत कल्याण करना चाहता है, तो वो अनुपयोगी चीज बनाएगा ही नहीं। लेकिन हमने उसका दुरुपयोग करके उसको अनुपयोगी बनाया है। तो अब आप देखिए, हम वैश्वीकरण को समझे। वैश्वीकरण के अंदर क्या आता है? वैश्वीकरण के अंदर जो जितना सारा टीवी है, आज हमारा मोबाइल है, आज हमारा इंटरनेट है, जितना मीडिया का काम है, ये सारा एक सैटेलाइट से जुड़ा होने के कारण आज हम इस सृष्टि के 7 अरब लोग करीब आ गए हैं।
यहाँ बैठा बैठा व्यक्ति ईमेल के माध्यम से, अन्य चैट के माध्यम से वो तुरंत बात कर सकता है। और इतना ही नहीं, टेलीफोन पे वर्ल्ड के 200 कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति बैठा बैठा उसी क्षण के अंदर बात कर सकता है। और आप देखिए ये किस लिए हो रहा है कि जो सैटेलाइट है उसमें हर कंट्री को अपना कोड मिला हुआ है, अपने को एक घर मिला हुआ है, अपने को एक जगह मिली हुई है, एक प्लेस मिला हुआ है। तो उस कोड को कोई भी मिलाएगा तो वह सीधी तरंगे। अब देखिए कि ये सारा ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे, ये बीच में तरंग शब्द आ गया। तो मैं साइंस का विद्यार्थी होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि होल कॉस्मॉस इज मेड ऑफ वाइब्रेशंस। और ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी जब इस कॉस्मॉस के अंदर वाइब्रेशन करता है, पर मारता है, तो उसकी वाइब्रेशन से पूरा जगत प्रभावित होता है।